हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो सी एस आई एन नेट February 25 आसम वाले पेपर में आया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy dx इक्वल्स टू रूट ओवर मॉड x माइनस वन साइन y जीरो इक्वल्स टू वन इनिशियल कंडीशन गिवन है। फिर बोला है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा आर पी, infinitely many solution on that interval. Unique solution and its maximal interval of existence is this and no solution on the interval. ठीक है। सो बेसिकली एग्जिस्टेंस यूनिकनेस से पूछा गया है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आराम आराम से समझते हैं कि कैसे इसे हम डिकोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि व्हाट इज माय एफ। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में एफ क्या है। एफ गिवन है रूट ओवर मॉड्यूलस एक्स माइनस वाई साइन वाई। फिर हमें ये पता करना है व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, जो कि मैक्सिमल इंटरवल निकालने के लिए काम आते हैं। तो एफ का डोमेन क्या है। ध्यान रखना, यहाँ पे मॉड्यूलस दे के रखा है तो कभी भी ऐसा मत समझ लेना कि जब मैं एक्स का डोमेन डिफाइन करूंगी तो ये हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन वन, मतलब वन टू इन्फिनिटी ये मेरे एक्स वाला पोर्शन हुआ। ऐसा नहीं, यहाँ पे मॉड्यूलस दे के रखा है। दैट मीन्स इफ का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा। ऑब्वियसली आर क्रॉस आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, यहाँ तक। अब आते हैं एक एक करके, जो हमारे पास थ्योरी है वो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एग्जिस्टेंस थ्योरम, जिसे पियानोज एग्जिस्टेंस थ्योरम बोलते हैं, वो क्या कहता है। एग्जिस्टेंस थ्योरम ये कह रहा है कि अगर इफ कंटिन्यूअस है इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में। ठीक है, एग्जिस्टेंस थ्योरम। सो एग्जिस्टेंस थ्योरम ये बोल रहा है कि एफ इज माई कंटिन्यूअस, जो कि ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियस, देख के पता चल रहा है एफ इज माई कंटिन्यूअस इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, बल्कि पूरे आर में ही कंटिन्यूअस है। इनिशियल पॉइंट चलो 0, 1 है। ठीक है, तो एफ इज माई कंटिन्यूअस ऑन आर, सो एग्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाइड। ठीक है, तो बाय पियानोज एग्जिस्टेंस थ्योरम हमें पता चल गया कि इसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक, फिर आते हैं यूनिकनेस के बारे में सोचते हैं। तो यूनिकनेस के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले एफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालें, जिसे लोकल यूनिकनेस थ्योरम हम बोलते हैं। अगर ये कंटिन्यूअस आ जाए, जो कि आ रहा है, फिर से इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, चलो ये भी पूरे आर में। ठीक है, तो एफ वाई अगर कंटिन्यूअस हो तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में। मतलब एफ वाई कंटिन्यूअस नेबरहुड ऑफ इनिशियल पॉइंट ये कहलाता है कि मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन है, बट विच इज लोकल। दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कंफर्म। ठीक है, वो इंटरवल का एक्सटेंशन नहीं देता ये थ्योरी, ये सिर्फ यूनिकनेस बताता है। तो हमें पहले यूनिकनेस कंफर्म करना था, जो हमने कंफर्म कर लिया कि ओके एफ वाई इज माई कंटिन्यूअस इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में भी, और उसके साथ साथ पूरे आर में भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मुझे पता चला कि इट हैज यूनिक सोल्यूशन कहाँ पे, नेबरहुड ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट तो जीरो, मैं ये बोल रही हूँ कि इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इन अ नेबरहुड ऑफ जीरो। जीरो मेरे एक इनिशियल पॉइंट है, एक्स नॉट का वैल्यू है। ठीक है, या साथ ही साथ ऐसा बोल सकते हो कि हमारे पास ये जो छोटा सा इंटरवल है 0 - एप्सिलॉन टू 0 + एप्सिलॉन, इस इंटरवल में इसे यूनिक सॉल्यूशन ये दे रहा है। ठीक है,
तो फाइनली हमें ये पता चला कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन मिलेगा गारंटी। अब वो यूनिक सॉल्यूशन अभी के लिए बाय लोकल यूनिकनेस थ्योरम, अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन ऑन आर, अब पता नहीं, अभी के लिए हमें सिर्फ इतना पता है कि इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, बट यूनिक सॉल्यूशन तो होगा। सेकंड ऑप्शन इनफाइनाइटली की बात नहीं है, हमारे पास यूनिक मिल चुका है। फोर्थ ऑप्शन नो सॉल्यूशन की बात भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो अब बचा ये कि ये जो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमम। तो विच इज मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, कि जो y इक्वल्स टू 5x हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिला, इसका डोमेन क्या है, बेसिकली पूछा है ये, विच इज मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इसे ऑब्जर्व करेंगे कैसे। अब इसे देखने के लिए हम आइदर कंपैरिजन थ्योरम से चल सकते हैं, सॉल्यूशन की बिहेवियर देखना जरूरी होगा, राइट। क्योंकि अब हम जो सॉल्यूशन हमारे पास मिला यूनिक सॉल्यूशन वो छोटे से नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहा है, इससे अब हमें आगे का सोचना है कि अब इस ये जो इंटरवल है इसे मैं एक्सपैंड मैक्सिमम कहाँ तक कर सकती हूँ। दिस इज मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट। तो ये एक्सपेंशन के लिए हमें सॉल्यूशन के नेचर के बारे में सोचना होगा कि ये जो सॉल्यूशन मिलेगा इसका, अगर ये आसानी से सॉल्वेबल हो जाता तो ठीक है, बट आसानी से सॉल्वेबल नहीं है, इसीलिए हमें बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, फील करना है, तब हमें पता चलेगा कि अच्छा एग्जिस्टेंस ऐसे ऐसे हो सकते हैं। ठीक, तो अब समझते हैं। मैं दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगी, वैसे काफी सारे हम थ्योरी का यूज कर सकते हैं, बट जो आसान तरीके से ऑब्जर्वेशन है वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो एफ है इसे दोबारा ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास जो एफ था वो था ये √(x−1 sin y)। अब इसे मैं ऐसे तो लिख ही सकती हूँ। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, इस ये जिस तरीके का फंक्शन है, एक्चुअली एफ क्या है, एफ इज नथिंग बट y डैश स्लोप ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो हमें पता है, y डैश इक्वल्स टू f(x, y)। तो f लेस देन इक्वल टू ये फंक्शन बना, सो हमारे पास सॉल्यूशन की जो स्लोप है उसका बिहेवियर ये डिफाइन हो रहे हैं। अब इसके नेचर काफी कुछ बातें बता देता है। अब यहाँ पे इसका नेचर क्या बना, दिस इज माई y डैश एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू √(x−1), राइट। तो ये नेचर क्या दिखा रहा है, ये नेचर ये दिखा रहा है कि ये जो राइट साइड में फंक्शन है ये देखने में तो कंटिन्यूअस लग रहा है, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस ही है। ठीक है, चलो। अब ये कंटिन्यूअस पूरे आर में है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब अगर मैं ऐसा मान लूं इनइक्वालिटी, कोई इक्वालिटी मान के, ये मेरे पास एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो वो भी पूरे आर में डिफाइन हो जाएंगे। डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, डोमेन। ठीक है, कि ये जो कंटिन्यूअस है ये दिखाता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन हमारे पास मिलेगा, मान लो सम y=5x मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ये कोई भी फाइनाइट टाइम x स्टार पे ब्लो अप टाइप कंडीशन नहीं देगा। ठीक है, तो ये उसका एनालिसिस है कि देयर इज नो ब्लो अप कंडीशन इन अ फाइनाइट टाइम। ठीक है, और वो हम इसे यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है उसे ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं। ये क्या है, एक छोटा सा पहला ऑब्जर्वेशन। अब जो एक्चुअल में जो थ्योरी है वो ये है कि लीनियर ग्रोथ कंडीशन, सबसे पहले हम अगर उसके बारे में बात करें, जो एक दूसरे तरीके से ग्लोबल एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम भी हम बोल सकते हैं,
इसके बारे में अगर डिटेल एनालिसिस या डिटेल पढ़ना चाहो तो शायर अहमद की बुक फॉलो कर सकते हो, उसमें अच्छे से प्रूफ दे के रखा है ग्लोबल एग्जिस्टेंस या ये लीनियर ग्रोथ वाला जो कंडीशन है, ठीक है। तो अब उससे समझते हैं कि ये जो लीनियर ग्रोथ है एक्चुअल में कैसे हमें देखना है। लीनियर ग्रोथ का वैसे मतलब क्या है, पहले उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअल में ये जो लीनियर ग्रोथ कंडीशन मैं बोल रही हूँ कि चेक करना है वो क्या है। सो लीनियर ग्रोथ कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास लोकल एलिप्सिस सेटिस्फाई कर गया, मतलब यूनिकनेस पहले गारंटेड है, तो मैं सॉल्यूशन को बिना सॉल्व किए हुए, मतलब उस आईवीपी को बिना एनालिटिकली सॉल्व किए हुए सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के बारे में बता सकती हूँ, अगर ये कुछ क्राइटेरिया फॉलो करे तो। ठीक है। तो वो क्राइटेरिया क्या है, मतलब हम इंटरवल को अब एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लोकल इंटरवल मिला था बाय लोकल यूनिकनेस, उसे अब हम एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या चेक करना है। देयर मस्ट बी एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जनरली दो कंटिन्यूअस फंक्शन हमें चेक करना है, एक ए एक्स, दूसरा बी एक्स। कहाँ पे? ऑन आई। अब ये आई क्या है, यहाँ पे हमने ये मान लिया कि ये जो एफ हमारे पास था वो डिफ उसका डोमेन है आई क्रॉस आर। ये उसका थ्योरी है। ठीक है। आई कोई भी इंटरवल हो सकता है, क्लोज्ड इंटरवल हो सकता है, या फिर आर भी हो सकता है, कि आई के पास चॉइस है, आर हो सकता है, कोई भी क्लोज इंटरवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट वाई वाला, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आई, x belongs to I and y belongs to R, so y को R ही होना पड़ेगा, which is मतलब जो डेफिनेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इस वाले प्रॉब्लम पे ये जो f का डोमेन है वो I क्रॉस R, मतलब I भी यहाँ पे R ही है। ठीक है। तो यहाँ से पहली बात तो ये पता चला। तो जो भी ए बी हमें कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करवाना है ऑन आई पे, एक्चुअली या इस क्वेश्चन पे वो आर है। अब कैसे एग्जिस्ट करवाना है, सच दैट अगर वो इस रिलेशन को फॉलो करे, एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ वाई। y का लीनियर टर्म है, इसीलिए इसका नाम है लीनियर ग्रोथ कंडीशन। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i एंड y बिलोंग्स टू r, अगर इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई करे। अब ये रिलेशन सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन है आईवीपी का वो किसे एंश्योर कर रहा है, दिस एंश्योर दैट द रेट, y डैश क्या है, द रेट ऑफ ग्रोथ, the rate of growth, the rate of growth of the solution y is at most exponential। ठीक है। मतलब यहाँ पे इससे डेफिनेटली लीनियर फॉर्म में ही होना है डिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है। और ए भी अगर उस इंटरवल में, मतलब एफ जहाँ पे डिफाइन है एफ का एक्स, वहां पे कंटिन्यूअस मुझे मिल जाए, अगर मैं ऐसे फ्रेम कर पाऊँ एफ को मेरे, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसका ग्रोथ होगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है। इज एट मोस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है। और जो सॉल्यूशन होगा वो बाउंडेड होगा फॉर एनी कॉम्पैक्ट सब इंटरवल में। ठीक है। जो मेरे पास सॉल्यूशन मिलेगा वो एनी कॉम्पैक्ट सब इंटरवल में बाउंडेड होगा। अब हमारे क्वेश्चन में, आवर प्रॉब्लम में कैसे हम वेरीफाई करें, देखते हैं। हमारे प्रॉब्लम में मॉड ऑफ एफ को हमने लेस देन इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स माइनस वन पहले ही निकाल लिया था, ये वाला ऑब्जर्वेशन से। ठीक है। तो अब मैं
इसके साथ वेरीफाई करूंगी, इस रिलेशन के साथ। ठीक, अगर मैं अब इस रिलेशन के साथ वेरीफाई करूँ तो √(x−1), चलो y का कोई टर्म नहीं है, फ्री फ्रॉम y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स b को मैं 0 ले सकती हूँ। अगर मैं इस फॉर्मेट पे √(x−1) को लिखना चाहूँ तो यहाँ से दिस शोज दैट हमारा a इक्वल टू √(x−1) एंड ऑब्वियसली b इक्वल्स टू 0। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिपेंड नहीं कर रहा है y के ऊपर, क्योंकि b 0 है तो कोई ऐसा हमारे पास b/mod y नहीं बना, तो b 0 भी हो सकता है। तो हमने a b एक कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करवा दिया ऑन। अब यहाँ पे f का डोमेन क्या है, R2, राइट। और उसने ये कहा था थ्योरी में कि ए बी ऑन आई पे होना है, मतलब f का जो डोमेन है यहाँ पे वो R है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन R। और जो ये लीनियर ग्रोथ वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो सॉल्यूशन एक्सटेंड हो जाएगा अक्रॉस ओवर पूरे इंटर रियल लाइन पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं across the entire real line। यहां से हमें पता चला इसका मतलब जो मैक्सिमल इंटरवल होगा, मतलब सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कहाँ तक एग्जिस्ट होगा, पूरे आर पे एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ये लीनियर ग्रोथ वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एनालिटिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा गिवन एक क्वेश्चन को। हमने सिर्फ बिहेवियर चेक किया और कुछ ऐसे थ्योरी के साथ सॉल्यूशन की जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो वहां से पता चल गया कि हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा इसका, वो पूरे आर में डिफाइन हो जाएगा। तो जो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है वो किस पे डिफाइन होगा, पूरे आर में डिफाइन होगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जिस पॉइंट पे वाई अनबाउंडेड हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही बन गया। एक और तरीके से देख सकते हैं बाय कंपैरिजन थ्योरम। कंपैरिजन थ्योरम इन द सेंस ऐसा कि ये जो f है हमारे पास वही इनइक्वालिटी से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो f है हमारे पास इसे मैं कैसे लिख सकती, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ < (x−1) और यहाँ पे (x−1), क्योंकि अभी अभी हमारे पास ये बना था ना, ये बना था। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, ये तो y डैश है, तो अब मैं यहां से दो आईवीपी बनाऊंगी। एक आईवीपी मैं मान लेती हूँ कि u(x) या u'(x) (-√(x−1), या u को मैं अपर बाउंड मान लूँ, √(x−1), इनिशियल कंडीशन सेम u0 = 1। दूसरा एक मैं v डैश मान लूँ, (-√(x−1), v0 = 1। तो कंपैरिजन थ्योरम क्या कह रहा है, ये हम चल रहे हैं कंपैरिजन थ्योरम से। कंपैरिजन थ्योरम ये कहता है कि इसके जो सॉल्यूशन बनेंगे मैंने मान लिया φ1x, इससे जो सॉल्यूशन बनेंगे मैंने मान लिया φ2x, और मेरी जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन अगर y = φx है, तो इस सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, सॉल्यूशंस के बीच में रिलेशन बनेंगे, लोअर बाउंड कौन सा वाला था, लोअर बाउंड ये, सो φ2 < φ1। ठीक है, तो ये कंपैरिजन थ्योरम से हमें सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा। अब देखो, इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्वेबल है, इसीलिए हमने इसे यू और वी माना, अदरवाइज तो फिर से गड़बड़ हो जाता। तो इन दोनों को अब इसे एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन ही है, जरूर सॉल्व करके देख लेना, मैं जस्ट आंसर बता रही हूँ। u बन जाएंगे 5/3 -2/3
ऐसा कोई टर्म और v बन जाएगा, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है, मुझे जस्ट जो डोमेन है उससे फिल करना है, उसे ऑब्जर्व करना है, तो इतना कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन बना, इसे मैंने नाम दे दिया था फाई 1, इसे मैंने नाम दे दिया था फाई 2। उल्टा बता दिया, इसे फाई 2 नाम दिया था, इसे फाई 1 नाम दिया था। फाई 1। तो ये इस इन दोनों के डोमेन है आर। इसका मतलब हम देखो ऐसा फील कर सकते हैं, जो मेरे पास सॉल्यूशन बन रहा है y(x), जो मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वो v से ग्रेटर है। मतलब v से जो सॉल्यूशन बना ये इससे ग्रेटर है, मैं इसे ऐसे लिख ही देती हूँ तो फील आएगा 1/3 प्लस 2/3 1 - x। और ये मैंने 1 - x ये वाला स्पेसिफिकली इस रीजियन में लिया, फिर इसे आगे का एक्सटेंड भी हम कर सकते हैं, क्योंकि √(x - 1) था ना, तो उसे एक पर्टिकुलर केस लेके आंसर किया, फिर उसे हम जनरली एक्सपेंड कर सकते हैं मॉडुलस को। तो जो भी होगा डोमेन आर ही आएंगे, राइट। तो ये बना लेस देन हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, और ये बनेगा 1/3 प्लस 2/3 1 - x 3/2। तो मेरी जो y है ये बाउंडेड है इन दोनों से। अब ग्राफिकली अगर सोचोगे, तीनों के तीनों 0,1 से पास कर रहा है, तीनों के तीनों सॉल्यूशन 0,1 से ऐसे ऐसे पास कर रहे हैं। ठीक है। बीच वाला मेरा y है, ये y ये u और v से बाउंडेड है। u v का डोमेन क्या है? आर है, मतलब कहीं पे भी ब्लो अप कंडीशन दिखा नहीं, मतलब कई पॉइंट पे वो अनबाउंडेड नहीं हो रहा है, और इन दोनों के बीच में y लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली y का डोमेन भी पूरे आर ही बन जाएगा। ऐसे भी एनालिसिस कर सकते। ठीक है। तो ये था पूरा थ्योरी। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो। कोई और रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर वो भी आप लोग बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच।